बुद्धं शरणं गच्छामि। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि अगर प्लेन मिरर के थीटा एंगल से चेंज करते हैं तो उसके इमेज में कितना का चेंजिंग होगा। आइए समझते हैं कि MN एक प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर का पोल P है। इस पोल P पर एक नॉर्मल लाइन यह खींचा गया है। इंसिडेंट रे P पर आकर इंसिडेंट किया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का इंसिडेंस एंगल I है तथा P से यह रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट किया। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल R है और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होता है। अब हम लोग इस प्लेन मिरर का पोजीशन थीटा एंगल से चेंज कर देते हैं और अब हमारा प्लेन मिरर यह MN हो गया। जब प्लेन मिरर का पोजीशन चेंज करेगा तब जाहिर सी बात है कि इसका नॉर्मल भी चेंज कर जाएगा और यह नॉर्मल भी इसके थीटा एंगल से चेंज किया। इसका मतलब कि जब प्लेन मिरर का पोजीशन यहाँ से यहाँ चेंज करके नॉर्मली थीटा चेंज किया है तो फिर नॉर्मल का भी पोजीशन थीटा वैल्यू से चेंज कर जाएगा। यह हमारा नॉर्मल भी थीटा से चेंज कर गया है। इंसिडेंस रे का पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अब यह इंसिडेंस एंगल उस प्लेन मिरर पर P पॉइंट पर ही इंसिडेंस किया है और अब इसका इंसिडेंस एंगल यहाँ से यह यहाँ हो गया और इस इंसिडेंस एंगल का वैल्यू अब I प्लस थीटा कितना हो गया, I प्लस थीटा से वह चेंज कर गया। इंसिडेंस नॉर्मल चेंज करने के वजह से, पोजीशन चेंज करने के वजह से रिफ्लेक्टेड एंगल्स और रिफ्लेक्टेड रे का भी पोजीशन चेंज करता है और अब मान लिया कि वह पोजीशन चेंज करके वह यहाँ चेंज कर गया और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ यह हमारा नया वाला रिफ्लेक्टेड एंगल है और इस रिफ्लेक्टेड एंगल का वैल्यू अब हमारे पास हो गया R प्लस थीटा, या यह R जो है वह I के बराबर है, इसलिए अब हम लोग इसे I प्लस थीटा भी लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि नॉर्मल का पोजीशन थीटा से चेंज किया है और रिफ्लेक्टेड एंगल्स का वैल्यू भी I प्लस थीटा से ही चेंज किया है। जब यह नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक थीटा है और पहले नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एंगल के बीच का वैल्यू I था तो फिर यहाँ से अर्थात नए वाले नॉर्मल से लेकर के पुराने वाले रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल का वैल्यू अब हो गया हमारे पास I माइनस थीटा। यह हो गया I माइनस थीटा और यह वैल्यू जो हमारा है नया पोजीशन जो चेंज किया है रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, उसका वैल्यू हम लोग को नहीं मालूम है तो हमने मान लिया कि इसका वैल्यू है x, इसका वैल्यू है
एक्स। अब समझते हैं, यह एक्स इस नए नॉर्मल आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा को घटा दिया जाए तो इस एक्स का वैल्यू अब आ जाएगा। इसका मतलब कि एक्स जो है वह आई प्लस इस x का वैल्यू आई प्लस थीटा में से आई माइनस थीटा को घटा दिया जाए तब वह x के वैल्यू के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब कि x बराबर हो जाएगा आई प्लस थीटा माइनस आई और माइनस माइनस हो गया प्लस थीटा। तो फाइनल इक्वेशंस हम लोग पास में आ गया। चूँकि प्लस आई और माइनस आई कैंसिल हो गए तो बच गया थीटा एंड थीटा, अर्थात x का वैल्यू है अब हमारे पास में 2 थीटा के बराबर। इसका मतलब कि जब प्लेन मिरर के पोजीशन में थीटा वैल्यू से चेंज करते हैं तो उसके इमेज में का एंगल्स 2 थीटा वैल्यू से चेंज करेगा। ध्यान रखना है कि हम यहाँ प्लेन मिरर का पोजीशन चेंज करते हैं, इंसिडेंस रे का पोजीशन में कोई भी चेंजिंग नहीं होता है।